सावधान। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं ऐसो पंचणमो यारो सब पावकपणाशिनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं होई मंगलम परमं होई मंगलम। गीता विज्ञान 1 अध्याय 4 पाठ 4 षट आवश्यक की यहाँ पर कक्षा चल रही है, जिसमें ज्ञानी श्रावक के निश्चय और व्यवहार आवश्यकों की चर्चा है। आत्मा को समझकर उसमें लीन होना निश्चय आवश्यक है, और जो आत्मा को समझकर उसमें लीन होते हैं, ऐसे ज्ञानी जीवों के जो राग शेष है उसमें शुभ भाव आते हैं, उन शुभ भाव उन शुभ विकल्पों को ही व्यवहार आवश्यक कहते हैं। निश्चय आवश्यक के साथ होने वाले शुभ विकल्पों को व्यवहार आवश्यक कहते हैं। आत्मा को समझकर उसमें लीन होना निश्चय आवश्यक है, और निश्चय आवश्यक के साथ जो शुभ विकल्प होते हैं ज्ञानी सम्यक दृष्टि को, वो व्यवहार आवश्यक है। ये 6 प्रकार के व्यवहार आवश्यक हैं। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानं चेति गृहस्थानां, षट्कर्माणि दिने दिने। 6 प्रकार के आवश्यक हैं, जिसमें 5वें नंबर के आवश्यक पे चर्चा चल रही थी। देव पूजा, गुरुपास्ति, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, इसकी चर्चा हो गई थी। तप की भी लगभग चर्चा हो गई थी। अंतिम ध्यान की ही चर्चा बस चली थी अपनी। जो 12 प्रकार के तप हैं, 6 अंतरंग 6 बहिरंग, उसमें अंतरंग का आखिरी ध्यान नाम का तप। एक बार इसकी परिभाषा देखते हैं वापस से। ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि अर्थात शुभाशुभ इच्छाओं का निरोध उत्पन्न नहीं होना वह निश्चय तप है, तथा उसके साथ होने वाले अनशन आदिक संबंधी शुभ भाव वह व्यवहार तप है। अनशन आदिक शुभ भाव वह व्यवहार तप है। और व्यवहार तप में भी 12 प्रकार के तप कौन से? 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। 6 अंतरंग अनशन, पूर्णोदय, अवमोदय, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय क्लेश। और अंतरंग प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। तो यहाँ पर अंतिम जो अपन ने चर्चा करे थे ध्यान, तो ध्यान नाम का तप है। और ज्ञानार्णव ग्रंथ में शुभचंद्र आचार्य ने बहुत सुंदर ध्यान की चर्चा करी है। ध्यान नाम का तप है। वर्तमान में ध्यान की चर्चा भी चलती है, ध्यान होता भी है, ध्यान कराते भी हैं, और वह ध्यान में जीव बहुत सारे बैठते भी हैं और ध्यान लगाते हैं। तो जो बैठे हैं और ध्यान लगा रहे हैं और अलग अलग नामों से ध्यान हो रहा है, तो उनके ध्यान नाम का तप हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान नाम का तप हुआ कि नहीं हुआ? तो क्यों नहीं हुआ? कि यहाँ पर शुरू में ही चर्चा आ गई है कि जितने भी यहाँ पर व्यवहार आवश्यक की चर्चा है वह सारी ज्ञानी को होती है। सम्यक दृष्टि जीव के शुभ विकल्प को व्यवहार आवश्यक कहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव, आत्मानुभवी जीव जिसके निश्चय आवश्यक हुआ है, उसके शुभ विकल्प को व्यवहार आवश्यक कहते हैं। तो क्यों उस सम्यक दृष्टि के ध्यान को ध्यान कहते हैं, मिथ्या दृष्टि के ध्यान को ध्यान नहीं कहते? क्योंकि सम्यक दृष्टि जो ध्यान करता है वह ज्ञान पूर्वक करता है, और ज्ञान पूर्वक जो ध्यान होता है वही सच्चा ध्यान है। ज्ञान पूर्वक ध्यान नहीं हो, मतलब ज्ञान के बिना ध्यान करे तो वह ध्यान नहीं है, वह धुएं समान है, आकाश समान है, या ये कहें आकाश के पुष्प के समान है। आकाश पुष्प, बंध्या पुत्र है ना, गधे का सींग,
ये कैसे होते हैं, इनका अस्तित्व पाया जाता है कि नहीं? इनका कोई अस्तित्व नहीं है। कृष्णा नदी इनका नहीं, कृष्णा नदी तो फिर भी है, अब गधे का सींग का कोई अस्तित्व है कि नहीं? कि कुछ है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है ना। बंध्या पुत्र एकदम काल्पनिक है, ये वो तो एकदम काल्पनिक है, कोई उसकी सत्यता है ही नहीं। ऐसे ध्यान करने बैठे तो ध्यान किसका कर रहे हैं? कि काय का ध्यान करने बैठे आप? कि बाकी बाहर जगत का तो ध्यान अनादि से चला आ रहा है, अभी हम ध्यान करने बैठे हैं तो आत्मा का ध्यान करने बैठे, और आत्मा का अगर ज्ञान ही नहीं हो तो ध्यान कैसे होगा? जैसे कोई फल हो, जैसे आपको बताएं शायद कस्टर्ड एप्पल उसका आप ध्यान करो, कस्टर्ड एप्पल का ध्यान करो, फल होता है कस्टर्ड एप्पल का ध्यान करो, पता ही नहीं हमको, हम कैसे ध्यान करें। अब उसको हिंदी में बोल दे रहे सीताफल का ध्यान करो, अब तुरंत याद आ गया ना। जब ज्ञान में वो आ ही नहीं रहा था कि ये होता क्या है, तो उसका चित्र भी नहीं बन रहा था। जैसे ही सीताफल बोले तो हमारे मन में एक चित्र बन गया, क्योंकि ज्ञान होगा तो ध्यान होगा, बिना ज्ञान के ध्यान किसका होगा? ऐसी जिस ध्यान की चर्चा आचार्यों ने करी है, चित्त की एकाग्रता की चर्चा, तो पहले उस एक वस्तु को जानेंगे तो वहाँ चित्त एकाग्र होगा, नहीं जानेंगे तो चित्त एकाग्र नहीं होगा। और होगा या करना पड़ता है, ये तो चरणानी योग की शैली है, सच में तो होता है। सच में चित्त जिस चीज़ का बहुमान आता है उसमें एकाग्र होता है। अब आप सोचो, प्रथमान योग में दो कथाएं आती हैं, एक तो मृगांक लेखा की और दूसरा अंजना माता की। इन दोनों की लगभग कथाएं, थोड़ी बाद में अंतर है, लेकिन जहाँ से प्रारंभ हुई है कथाएं वहाँ बस एक सी सिमिलरिटी है दोनों में, कि वो मृगांक लेखा के भी जो होने वाले पति थे, उनको उनका सौंदर्य देखकर एकदम रिझा गए थे और उनने बहुत तरह की युक्ति बना के उनसे विवाह किया, और बाद में वही बात करते हुए सुन लिया कि किसी और की प्रशंसा हो रही थी और वो चुप रही, तो बाद में उन्होंने उनका परित्याग कर दिया। और यही कहानी हुई अंजना माता के साथ। अब जब उन्होंने चित्र देखा, प्रशंसा सुनी, तो उनको प्रति समय किसका ध्यान हो रहा था? आप सोचो, अंजना सती का चित्र देखा है ना, अंजना सती का वर्णन सुना, अब वो पवनंजय के मन में अंजना की छवि बनी, अब उन्हें प्रति समय किसका ध्यान हो रहा है? ऊपर ध्यान हो रहा है कि कराना पड़ रहा है? बताओ, ध्यान हो रहा है कि कराना पड़ रहा है? हो रहा है। एक लड़के का एक कन्या से विवाह पक्का हो गया, कन्या का एक लड़के से विवाह पक्का हुआ, अब इन दोनों को ध्यान कराना पड़ेगा कि ध्यान होगा? वो कब होगा? कि वो जब बैठेंगे एकाग्र, विचार करेंगे तब होगा। कैसे होगा? प्रति समय होगा, प्रति समय होगा। इसी प्रति समय, आप ध्यान से सुनना, इसी प्रति समय के ध्यान में कभी कभी वो बैठ के एकाग्र भी हो जाएंगे, मतलब बैठ के कभी कभी शांति से चिंतन भी करेंगे, लेकिन जब चिंतन नहीं भी कर रहे हैं उस समय भी उनका ध्यान किस ओर झुका हुआ है। तो ये ऐसे ध्यान की ये विधि है। कोई बच्चा है और वो सो रहा है पलंग में, माता दूसरे कमरे में रसोई में भोजन बना रही है, चौके में भोजन बना रही है। अब माता पूरा ध्यान से रोटी बेल रही है, बिल्कुल इधर उधर नहीं हो रही है। जितने बार आटा लगाना होता है, जैसे रोटी रख के पलटाना होता है, ऐसा नहीं कि वो ऐसी मग्न हो गई है कि वो एक तवे में रखी वो जल गई और यहाँ वाली बनी नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन उनका ध्यान कहाँ पे है? बहुत अटपटा लगेगा ये, और बहुत रहस्यमय। अगर ये समझ में आ जाए बात तो हमें ध्यान का स्वरूप ख्याल में आ जाए। उनका ध्यान कहाँ है? अब क्या बात कर रहे, पूरा रोटी बनाते हुए दिख रही हैं, सब कुछ चल रहा है, और आप कह रहे बच्चे पे ध्यान है। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, कि नहीं समझ में आ रहा है। जरा सी एक आहट होने दो, एक जरा सी आहट होगी और वो भाग के वहीं चले जाएंगे। ऐसे ज्ञानी का अपने आत्मा के ज्ञान पूर्वक प्रति समय आत्मा की ओर परिणति झुकी होती है, और इसलिए वे कभी एक शांत चित्त होकर बैठते भी हैं तो उनका उपयोग आत्मा में स्थिर होता है। अगर ज्ञान नहीं होगा
तो वे बैठ भी जाएंगे, कोई जीव बैठ भी जाए तो भी आत्मा में ध्यान स्थिर होगा, बिना ज्ञान के हो ही नहीं सकता। किसी भी वस्तु में एकाग्र चित्त करना तो उसके अनेक विशेषणों को जानकर जब वो विशेषण धूमिल हो जाएंगे और एक वस्तु अग्र हो जाएगी तब ध्यान होता है। जैसे खीर बना रहे हैं तो बनाने के पहले क्या करना पड़ेगा फूफा जी? खीर बनाने के पहले उसमें चावल डालेंगे, नाप के डालेंगे, दूध डालेंगे, उसमें मेवे डालेंगे, सब डालेंगे और ध्यान से डालेंगे, विचार कर करके डालेंगे, कोई कम ज़्यादा ना हो जाए। और खाते समय कोई बोले कि हम इसमें मैंने बिना जाने हम तो ऐसे ही डाल देंगे बस और खीर बना देंगे, तो क्या होगा? बाद में वो खीर बन पाएगी कि नहीं, उसका स्वाद आएगा कि नहीं? खीर का स्वाद तो नहीं आएगा, या तो दूध का आएगा या चावल का आ जाएगा, लेकिन खीर का स्वाद तो नहीं आएगा। लेकिन बनाते समय कितना विकल्प कर रहे हैं। ऐसे जब हम शांत चित्त होकर बैठे, हमने जिनवाणी के माध्यम से, जिनेंद्र देव की वाणी से जिन्होंने आत्मा को प्रत्यक्ष देखा है, उनसे हमने इस आत्मा के गुणों का वर्णन सुना, जाना, समझने का प्रयास किया। तर्क युक्ति से हमने आगम के अभ्यास से उसे समझने का भी प्रयास किया। फिर हम शांत बैठे और शांत बैठकर हमने उन गुणों का चिंतन किया। और जब गुणों का चिंतन करें और करते करते जब खीर खाते समय एक भी बात हमारे ख्याल में नहीं आ रही, क्या ख्याल नहीं आ रहा कि कितना मेवा डाला है, कितने रुपए किलो का है, कितनी शक्कर डाली थी, उस समय स्वाद काय का आ रहा है? खीर का आ रहा है, ना चावल का आ रहा है, ना दूध का आ रहा है, ना किसी अन्य चीज़ का आ रहा है। ऐसे जब आत्मा के स्वरूप का चिंतन करते करते उन भेदों का विकल्प भी मिट जाए और एक वस्तु, एक स्वभाव, एक आत्मा, एक चैतन्य ही अग्र हो जाए, परिणति में अभेद पने से वो ख्याल में आ जाए, उस समय चित्त एकाग्र होता है और ध्यान का प्रारंभ होता है। और मेरा कहना है कि बिना हाँ अपने ज्ञान अकेले से नहीं होगा, सच्ची श्रद्धा को होना। जैसे हम किसी आत्मा पे ध्यान कर रहे हैं, पर जब हमारी सच्ची श्रद्धा नहीं है, ज्ञान तो है कि आत्मा हमारे शरीर से अलग है, पर ध्यान नहीं होगा, फिर भी विचलित होगा जब तक सच्ची श्रद्धा ना हो। हाँ, आपका फूफा जी ये कह रहे हैं कि देखो ज्ञान से अकेले कुछ नहीं होगा जब तक सच्ची श्रद्धा नहीं होगी। जैसे देह के बारे में हम चिंतन करते हैं तो देह के बारे में मान लो सुना है, पढ़ा है, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ सुना पढ़ा ही है, यहाँ पर ऊपर के माले में भरा हुआ है, अंदर में उतरा नहीं है, तो फिर ध्यान कैसे होगा? तो इसलिए ज्ञान को आचार्यों ने मध्य दीपक बताए। 3 गुण हैं हमारे, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। तो इसी ज्ञान के कारण श्रद्धान पक्का होता है और इसी ज्ञान के कारण स्वभाव में लीनता होती है। ये चारित्र जो है ना, ये इसका कारण भी ज्ञान है और श्रद्धा का कारण भी ज्ञान है। ज्ञान नहीं होगा तो श्रद्धा नहीं होगी। आप काहे की श्रद्धा करोगे? कैसे श्रद्धा करेंगे? विश्वास किसका करेंगे? जब जानेंगे तभी तो विश्वास करेंगे। जगत में भी कोई वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में जब जानते हैं तो भरोसा हो जाता है, भैया हमारा जांचा परखा है, हमें पूरा भरोसा है। तो ये जो ज्ञान है ये श्रद्धा को भी बलवती करता है। ये वेद विज्ञान श्रद्धा को निरंतर बलवती करता है और यही ज्ञान स्वरूप की ओर परिणति को झुकाता है। अब ये ज्ञान दोनों काम करता है। अब ये ज्ञान ये काम नहीं करे तो कि आचार्य ने कहे कि वो ज्ञान तो ज्ञान ही नहीं है, तो दिमाग की कसरत है। कुछ और कह रहे हैं? नहीं, जानना ज्ञान नहीं है, मात्र जानना ज्ञान नहीं है। हाँ, जाने वो जब तक श्रद्धा में नहीं आएगा तब तक वो सच्चा ज्ञान भी नहीं होगा। तो श्रद्धा में कैसे आएगा? हाँ, विचार करो कैसे आएगा। ज्ञान से आया, पर अपने जैसे अपन इतने दिन से रोज सुन रहे हैं, पर अपनी तो आज तक श्रद्धा में क्यों नहीं आ रहा? रोज तो अपन पढ़ रहे हैं, शास्त्र रोज सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, पर श्रद्धा में क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? विचार करो। जैसे किसी बच्चे को बोले कि बेटा ये गर्म है, उसको ज्ञान हो गया गर्म का, हुआ कि नहीं हुआ? उसको बोल दिया बेटा ये पानी नहीं छूना, ये गर्म है,
और उसको पानी से खेलना बहुत पसंद था और आप उसको समझा के गए, और जैसे ही आप जब तक सामने हो तब तक उसने नहीं छुआ, जैसे ही आप हटे उसने पानी में हाथ डाल और वो हाँ हाँ कर रहा था, तो उसको ज्ञान था कि नहीं था? नहीं था। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ कर रहा था, उसको ज्ञान था कि नहीं था? कैसे पता चला आपको? सिर्फ वो मात्र वो जान रहा था पर ज्ञान नहीं था। हाँ तो कैसे पता चला? ज्ञान से ही पता चला। नहीं नहीं, इस पूरी परिस्थिति में आपको पता कैसे चला कि इस बच्चे को ज्ञान नहीं था? कि ऐसे पता चला कि उसने पानी में हाथ डाल दिया। ठीक है, एक परिस्थिति। अब इसके आगे की दूसरी, कि उस बच्चे ने एक बार पानी में हाथ डाल दिया, उसको गर्म लगा, उसने हटा दिया। अब फिर से उसको दोबारा माँ ने समझाई कुछ दिन बाद कि बेटा इसमें जो है ना, ये पानी गर्म है, इसमें हाथ नहीं डालना। ठीक है, एक बार तो माँ ने कही थी तो उसको ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि होता तो वो पानी में क्यों हाथ डालता। अब दोबारा जब माँ ने समझा के गई तो माँ जैसे ही हटे उसने फिर पानी में हाथ डाल लिया। अब उसको ज्ञान था कि नहीं? अब था ज्ञान। गर्म पानी में उसने हाथ डाल लिया, अभी भी उसको ज्ञान था। अगर उसको पिछले बार पानी में हाथ डालने पर ज्ञान हुआ होता तो इस बार वो पानी में हाथ, आपका कहना ये है कि वो उसने नहीं जानने में हाथ डाला, दोबारा हाथ डाल लिया, फिर जानने में हाथ डाला। कहाँ जानता था? जानता होता और पता होता कि इसमें हाथ डालने से जलते हैं, पिछली बार जला था, तो वो हाथ डालता कि नहीं डालता? फूफा जी, उदाहरण आपको समझ में आया? अब इसको आप प्रैक्टिकली घटाओ। जिनवाणी माँ ने बताई कि देखो, जो विपरीत मान्यता है अनंत संसार का कारण है, कषाय हैं वो दुख का कारण है, वो दूसरों के दुख में निमित्त हैं। पाप जो है उससे दुर्गति होती है, पाप परिणाम में पड़ा हुए जीव को धर्म का अवसर भी नहीं है। धर्म तो है ही नहीं, लेकिन धर्म का अवसर भी नहीं। इतनी बातें हमारी जिनवाणी माँ ने बताई, और तो ही हम यहाँ से बाहर निकले और कषाय के प्रसंग बने, और तो ही हमने माँ ने समझाई थी कि कर्मोदय से कषाय के बहुत प्रसंग बनेंगे, अनेक प्रकार के तुम्हें दुर्वचन सुनाए जाएंगे, अनेक प्रकार का तुम्हारा नुकसान होगा, तुम्हारे रोग आदि होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। माँ ने समझा के भेजी थी, और जैसे ही वो बना और हमने क्या किए, माँ हटी, जिनवाणी नहीं है सामने, और हमने क्या किए, हाथ डाल दिए। तो हमको ज्ञान हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ। चलो उस बार तो नहीं हुआ था, हमने हाथ डाल दिए, चलो कोई बात नहीं। अब समझ में आ गया, मैंने कषाय किया तो मेरे दुख का कारण बना और दूसरे को भी दुख में निमित्त बना, ये तो समझ में आ गया। अब दूसरी बार मैंने फिर हाथ डाल दिया, तो पहली बार समझ में आई थी कि नहीं, कषाय दुख रूप है, पाप दुख रूप है? नहीं आई थी, यानी जिनवाणी माँ से भी नहीं समझ में आई। एक बार दूसरे जो अनुभव करना था, जहाँ पर इस ज्ञान को फीलिंग में लाना था कि इससे दुख होता है कि नहीं होता है, तो हमारे फीलिंग में नहीं लाया तो हमारा वो भी काम नहीं आया। तो ना जिनवाणी माँ की बात काम में आई, ना पहले बार जो जलने की फीलिंग थी वो काम में आई। तो ये दोनों ही ज्ञान फिर ज्ञान कहलाए? ज्ञान नहीं, अज्ञान है। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ से बाहर निकल के बाद बस यहाँ से बाहर निकलने के बाद क्या यहीं? अरे यहाँ से बाहर निकलने के बाद नहीं, यहीं कोई बात मन को नहीं सुहाए तो हमारे अंदर में खलबली मच जाती है। जबकि हम उस मार्ग के अनुयायी हैं जहाँ पर पूरे शरीर में अग्नि लगा दें और अंदर में कषाय की जरा से भी गर्मी उत्पन्न नहीं हो, ऐसे मार्ग में है। तो ये तो मुनिराजों की बात है, तो गृहस्थों की बात सुन लो। चंदना माता, उनकी परिणति कैसी थी? अभी मैं मृगांक लेखा चरित्र ही सुन रहा हूँ, आप लोग भी सुनना। सुनील भैया जो है ब्रह्मचारी, उन्होंने बहुत सुंदर जो कथाएं हैं वो सुनाए हैं, और उनका सुनाने का तरीका भी इतना बढ़िया होता है कि हमें वो कथाओं से बहुत कुछ समझ में आता है। अभी वो बता रहे हैं जैसे मृगांक लेखा को जो उनकी सासू माँ है, वो उनकी सासू माँ भूखा रखती थी और बहुत मारती पीटती थी, और वो सती क्या कहती थी कि माता आप पहले तो गुस्सा रहती थी, बाद में नहीं करती थी, तो भी आपका हाथ मेरे ऊपर नहीं था। आप गुस्सा थी, बात नहीं करती थी, देखती भी नहीं थी, तो आपका हाथ मेरे ऊपर नहीं था। कम से कम इसी बहाने तो आपका हाथ मेरे ऊपर लगा। देखो कितनी सुंदर बात है भूपा जी, कितनी बढ़िया बात है।
कम से कम इसी बहाने आपका हाथ लगा। वो मार रही हैं, पीट रही हैं, वो भूखा रख रही हैं, और वो क्या सोच रही हैं? इसी बहाने आपका हाथ लगा। आप कम से कम दिन भर भोजन नहीं दे रही हो तो मैं समता रस का पान कर रही हूँ, मैं आत्मिक रस का पान कर रही हूँ। आप भोजन दे रही होती तो मैं उन भोजन के रस लेते हुए अपने स्वभाव का रस भूल जाती। सिर्फ दृष्टि का ही तो फर्क है, और क्या दिक्कत है? हमको किसी ने दुर्वचन कहा, हमारा किसी ने अपमान किया, हमारे साथ किसी ने कोई खोटा व्यवहार किया, तो हम सोचो कितना बढ़िया आदमी है, अपना समय लगा रहा है, अपनी शक्ति लगा रहा है, अपनी बुद्धि लगा रहा है, और कर्मों की निर्जा हमारी कर रहा है। इससे बढ़िया व्यक्ति कहाँ मिलेगा भूपा जी? और ये तो होना ही था ना, जब कर्म का उदय है तो ये नहीं करता तो कोई और करता, ये नहीं सुनाता तो कोई और सुनाता है। हम किस किस को उठाएंगे, किस किस को भगाएंगे? आज मान लो यहाँ कोई बैठा हो और वो उल्टा सीधा बोले और उसको भगा दे, तुम भगो यहाँ से, तो क्या होगा कि भैया वो थोड़ी कर्म का उदय लेके आए, कर्म का उदय तो मेरा है ना। उसको उठाएंगे तो दूसरा जो बैठेगा वो बोलेगा, उसको उठाएंगे तीसरा बैठेगा वो बोलेगा। आप समझे? तो ये सारी जितनी जिनवाणी की बातें हैं, जो सिद्धांत है, वो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। अब अगर हम सीखें तो, और वो सीखते भी अभ्यास से हैं, बिना अभ्यास के ये भाव, ये परिणति आती नहीं है, बिना अभ्यास के नहीं आती। बच्चे भी ऐसे जब आ ई सीखते हैं ना, तो ऐसे ऐसे बनाते हैं वो। तो जब वो बनाते हैं ना, तो जो पहले से बना हुआ रहता है ना फूफा जी, पहले उसके ऊपर बनाते हैं, फिर जब उनको वो बनाना आने लगता है तब वो डॉट डॉट का अवलंबन छूटता है। ऐसे जब तक हमको बनाते नहीं आ रहा ना, तब तक हमारे पास महापुरुषों के और सतियों के जीवन चरित्र है। पहले उनके जैसे हम डॉट डॉट बना के सीखें कि हमको क्या करना है। फिर जब हमारे परिणति में वैसी दृढ़ता आ जाए, फिर हमें और अवलंबन की आवश्यकता नहीं होगी। पंडित साहब एक बार स्वाध्याय में कहे थे, बड़े पंडित साहब ने, बहुत सुंदर लगा था मुझे, कि अज्ञानी जो ज्ञानी होता है वह ज्ञानी जड़ पदार्थों, अचेतन पदार्थों से भी शिक्षा ले लेता है, और अज्ञानी ज्ञानियों से भी नहीं सीखते। जो ज्ञानी होता है वो जड़ से सीख लेता है, पत्थर को देख के सीख लेता है कि कठोरता धारण नहीं करना है, हृदय कठोर रहेगा तो कल हमारी भी आगे की ये दशा है। अग्नि को देख के सीख लेता है कि जलन नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, जलना नहीं है, आज यहाँ जलेंगे कल वहाँ जलेंगे। सबसे सीखता है, वो पानी से सीखता है, बहना सीखता है कि जैसे ये रुकता नहीं है किसी के लिए, ऐसे ही हमारा उपयोग इन विवाहों में रुके नहीं। बहु जो हो गया वो हो गया, जो होगा वो देखा जाएगा, हमें तो वर्तमान में जीना है। अज्ञानी तो जड़ पदार्थों से सीख लेता है। कौन? अज्ञानी नहीं, ज्ञानी। और अज्ञानी ज्ञानी से भी नहीं सीखता, वहाँ भी उसको बुराई देखी, बोलो ये ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। जाने कितने ऐसे जीव हैं जिन्होंने अच्छे जीवों का, जो तत्वज्ञानी जीव थे, उनका सानिध्य इसी चक्कर में नहीं ले पाए। कोई भिंडी देखता रहा, मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छे भद्र जीव हुए कि कोई उनकी भिंडी की सब्जी देखता रहा, कोई टमाटर देखता रहा, कोई कुछ देखता रहा, ये तो ये ले लेते हैं, ये तो वो ले लेते हैं। वो तत्व ज्ञान दे रहे तो हम वो नहीं लेते क्योंकि ये भिंडी ले लेते हैं। अरे भैया, हाँ, दृष्टि दोषों पर ना जाओ, दृष्टि दोषों पे नहीं जाए। और सच तो ये है कि दृष्टि दोषों में नहीं जाएगी तो आप हमेशा प्रसन्न रहोगे। मैं तो इतनी जगह फूफा जी, मतलब मुझे ऐसा लगता है 12 सालों में बहुत सारे ऐसे हमारे व्यापारी हैं या और जिनका करोड़ों का काम है, उनसे बहुत बार चर्चा हुई और बहुत से अधिकारियों से भी चर्चा हो चुकी है। और मैं पाता हूँ कि इन सब के पीछे जो है ना, सिर्फ दृष्टि का ही कमाल और दोष है कि आदमी दुखी रहता है और प्रसन्न रहता है। दृष्टि का ही कमाल और प्रसन्न, मतलब कमाल है। अब देखो, घर में बहू आई, अब वो बहू ना आपको दुखी करेगी ना सुखी करेगी, ना बहू को सास दुखी करेगी ना सुखी करेगी। अब इन दोनों का ये आपस में दृष्टि है कि इनको सुखी होना है या दुखी होना है। अब शादी हुई और पति पत्नी है, अब इन दोनों का ये आपस में तालमेल है कि सुखी दुखी होंगे, तालमेल नहीं, अपनी अपना इनका नजरिया।
बोले दुखी होंगे कि सुखी होंगे? ये अब जैसे ज्ञानी का कहते हैं ना, आपको मानना ज्ञानी क्या करते हैं ये नहीं देखना, ज्ञानी क्या कहते हैं उस पर वो करना है। ये दोनों एक हाँ। जो है, ज्ञानी क्या करते हैं, हम क्या करते हैं वो नहीं देखना, क्या कहते हैं वो देखना। वो देखना। उसका कारण ये है कि औदैहिक भाव बहुत प्रकार के हैं। सच कह रहे हैं, औदैहिक भाव बहुत प्रकार के हैं। आपको अनेक बातें ऐसे उनके जीवन में लग सकती हैं कि आपको ऐसा लगे कि ये तो उचित नहीं है, लेकिन वो जो बात कहेंगे उन बातों से कहीं पर भी उनकी भी कमियों का पोषण वो नहीं करेंगे। ज्ञानियों में एक ये विशेषता होती है, मान लो वो पूजन नहीं कर पाए तो आपको पूजन का निषेध नहीं करेंगे। जब पूजन की चर्चा आएगी तो ऐसा बहुमान करेंगे कि जो पूजन नहीं कर रहा उसका जीवन व्यर्थ है। भिक्षा गृहस्थाश्रम, जो जिनेन्द्रम न पश्यन्ति दृश्यन्ति स्तवन्ति न, जो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन नहीं करता, उनकी स्तुति नहीं करता, वे दान आदि परिस्थितिवश कर्मोदय से नहीं दे पा रहे तो भी वो दान की प्रशंसा करेंगे। वे संयम अंगीकार नहीं कर पा रहे तो भी वो संयम की प्रशंसा करेंगे, संयम की अनुमोदना करेंगे। सम्यक्त पूर्वक संयम ही ग्रहण करने लायक है, यही बोलेंगे। ये उनके जीवन की विशेषता होती है। वे किसी भी तरह से शिथिलता का पोषण नहीं करें। तो हम तो यही देखते रह जाएंगे तो हम कभी लाभ ले पाएंगे नहीं। ऊपर है ना, निराकुल भी होना जरूरी। क्या निराकुल भी होना जरूरी। तो वो निराकुल कैसे होंगे? ये जो भेद विज्ञान का अभ्यास है ना, ये भेद विज्ञान का अभ्यास ही निराकुल करेगा। बार बार समय समय में ये जो अभ्यास है निराकुल करेगा। और कितना निराकुल कर देता है। आपको तो अभी का उदाहरण दे रहे हैं, गोपाल दास जी बरैया 1915 में बड़े जैन मंदिर में 10 लक्षण पर्व में आए थे। गोपाल दास जी बरैया, तो गोपाल दास जी बरैया उनके जीवन का देखो दृष्टांत। उनकी पत्नी कैसी थी? बोलो कैसी थी? बहुत खतरनाक थी। और पंडित साहब से पूछोगे खतरनाक थी कि नहीं, उनका अलग ही उत्तर आ रहा है। इन्हें हम सोच ही नहीं सकते। जो पत्नी हुक्का भरवा रही है, यहाँ तो पत्नी एक गिलास पानी भरवा ले तो पूरे घर वाले ऐसी नज़र से देखें कि पता नहीं कैसी पत्नी मिल गई है, लड़के से काम करवा रही है और वो हुक्का भरवा रही है। अब क्या सोचेंगे सब? जी है जी, कैसा लगेगा सबको? तो लग नहीं रहा है, सब बोल रहे हैं। उनके पास जाके वो कह रहे हैं कि आपकी पत्नी तो कितनी ख़राब है, आपसे हुक्का भरवा रहे। वो कह रहे हैं कितनी बढ़िया है, खाना बना देती है, भोजन बना देती है, बच्चों के कपड़े धो देती है। बोलो, भोजन बना देती है, बच्चों के कपड़े धो देती है। तो इससे ज़्यादा मुझे चाहिए क्या? समय में भोजन मिल जाता है, बच्चों की ओर से मैं निराकुल हूँ तो जो समय बचता है उसमें मैं श्रुत का अभ्यास, लिखना पढ़ना, अपनी आराधना कर लेता हूँ। तो इससे ज़्यादा मुझे और क्या सही है? तो हमारी दृष्टि का फर्क है। नहीं तो जीवन भर परेशान रहेंगे। बोलो, आपके सर्वेंट भी है ना, वो आपके लिए कितना भी काम करेंगे और आप परेशान रहोगे। क्यों? देखो, एक दिन आई नहीं वो, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। मैंने ये चीज़ हमारे यहाँ मम्मी से सीखा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। जैसे 1 दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, 3 दिन नहीं आए, सब परेशान हो रहे। बताओ, 3 दिन से घर पड़ा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और वो कह रहे हैं जिनके सही दृष्टि होगी या जिनकी पॉजिटिव सोच होगी, वो कहते हैं देखो भैया, उनके भी तो सुख दुख लगे हैं, उनका भी तो परिवार है, वो भी तो इंसान है, उनका परिवार है, कुछ परिस्थिति हो गई होगी, कोई दिक्कत हो गई होगी, हम उनके बारे में सोच रहे हैं। और क्या होता है फिर? कर्म के ऐसे उदय आते हैं, वो हमारे बारे में सोचते हैं। बिल्कुल ऐसी ही कर्म की रीति है। सच कह रहा हूँ मैं, हम अपने उनके बारे में सोच रहे हैं और वो हमारे बारे में सोच रहे। हम आपके बारे में नहीं सोचेंगे अपने साधर्मी के लिए, तो आप हमारे बारे में सोचोगे कि नहीं सोचोगे? बताओ, ये तो अन्याय होगा ना कि मैं तो सोचूं नहीं और सामने वाला सोचे, तो ये तो प्रकृति में अन्याय हो जाएगा। पंडित साहब ने एक दिन प्रवचन में लिए थे कि बोले हम कई बार बड़े लोगों की शिकायत रहती कि हमसे कोई पूछता नहीं, हमसे कोई पूछता नहीं। वो बोले जब तुमसे कोई पूछने आता है तो बोल रहे थे तुम्हें जैसा लगे वैसा करो। तो बोले इसलिए तो कोई पूछता नहीं है।
कि जब बोल रहे हैं, कोई सामने वाला पूछ रहा है, कोई अच्छे से पूछ रहा है, तो उसका अच्छे से और जो हम उसके प्रति मतलब जो हम कर सकते हैं, जो अच्छा से अच्छा बता सकते हैं, वैसा हम रिप्लाई करें ना। वैसे अब देखो मंदिर के लिए हमसे कोई पूछता नहीं, हमसे कोई पूछता नहीं, किसी ने पूछ लिया तो हम वो जो पूछ रहे हैं वो तो बताएंगे नहीं, जो जो उसने नहीं पूछा है पहले वो गिनाएंगे। अब वो दोबारा पूछेगा कि नहीं पूछेगा, काहे कि नहीं पूछेगा, बताओ। देखो मंदिर जितना भी हमें दिख रहा है ना, ये मंदिर में जितना भी काम हो रहा है ये कोई भी स्थायी नहीं है, लेकिन जितने हमारे साधर्मी हैं वो सब स्थायी हैं, ये हमारे साथ रहेंगे। हम जब यहाँ से चले जाएंगे तो मंदिर छूट जाएगा, लेकिन ये साधर्मियों का मेला छूटेगा नहीं। काम 19-20 हो जाए वो चल जाएगा, लेकिन हमारे साधर्मी के परिणाम में मलिनता नहीं आना चाहिए। कभी ये मत बताओ, कभी ये मत, या तो हम पहले उपस्थित होकर उस काम को सही करवाएं, ठीक है, सलाह नहीं सहयोग दें, और या फिर हम बाद में उसमें कोई त्रुटि निकालें, बिल्कुल नहीं निकाल। ये अक्षर वैसा लग गया, ये डिजाइन ऐसी बन गए, ये ऐसा हो गया, कुछ नहीं हुआ। ये जिनवाणी बता रही है कि जैसा होना था पर यही तो सिद्धांत पढ़ रहे, इसी के तो एप्लीकेबल होता है। बोलो घर में भोजन बना और भोजन गड़बड़ हो गया, अब कैसा बना भोजन, काम बिगड़ गया, तो काम बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा, नहीं वैसा ही होना, बताओ ऐसा होना था। मतलब काम बिगड़ता सुधरता नहीं, मति बिगड़ती सुधरती है। पहले हमको मति को व्यवस्थित करना है। जिनवाणी माँ की शरण, हम कहीं परेशान नहीं होंगे, कहीं परेशान नहीं होंगे। आपको किसी ने गाड़ी ठोक दिया तो आपको लग रहा है बताओ ये तो अच्छा आदमी है, कम से कम गाड़ी ठोका, हमें को ठोक देता तो बोलो सच कह रहा हूँ। ये विचार करने में बहुत मेहनत है, जिस दिन से ये विचार चालू हो जाएंगे ना उस दिन से हम किसी परिस्थिति में परेशान होने वाले होंगे ही नहीं। बोलो समझ लो किसी ने कब्जा कर लिया हमारी ज़मीन में, तो 1/4 ज़मीन में 1/4 ज़मीन में कब्जा कर लिया। अब आप सोचो कि अच्छा हुआ 3/4 बचा दिया सवरे में ही कर लेता तो फिर हाथ में क्या आता हमारे, बोलो तो आप दुखी हो पाओगे कि नहीं। और जो गया जो हो गया जिसमें हम कुछ सुधार नहीं कर सकते, वो बीती पे ही हम पछताते रहें तो कुछ भी बदलने वाला नहीं। कर्म का बहुत बंद होगा। जिनवाणी की बातें जो यहाँ पर है वो यहाँ से भी कालांतर में निकल जाएंगी। तो यहाँ मतलब 6 उपशम है, ये जो 6 उपशम की है ना ये भी कालांतर में चली जाएगी। आपका व्यापार बढ़िया चल रहा है और व्यापार से आपने पूंजी नहीं बनाए, व्यापार से आपने अपनी संपत्ति नहीं बनाए और व्यापार का पैसा पूरा मौज मस्ती में उड़ा रहे हो, तो कुछ समय बाद तो ये व्यापार जैसा चल रहा है ना वो चलेगा, वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद क्या करोगे। ऐसे ये जो सीजन चल रहा है मनुष्य पर्याय का, ये जो 6 उपशम ज्ञान मिला है, ये तो जैसे ही ये सीजन ऑफ होगा और सारा का सारा चला जाएगा। जितने इंद्रिय में उत्पन्न होंगे उस इंद्रिय जन्य 6 उपशम मिलेगा। 2 इंद्रिय में हुए तो 2 इंद्रिय लाए, 3 इंद्रिय में हुए तो सब चला जाएगा। और फिर बचेगा क्या हाथ में, अगर पूंजी नहीं बनाई है समता की। और जिन्होंने समता की पूंजी बना ली है, जिन्होंने अपने तत्व ज्ञान के आधार पर परिणामों को कलुषित नहीं किए हैं, जिन्होंने पापों के समय में भी पापों से भयभीत रहे और उस समय उस रूप उनका प्रवर्तन चारित्र मोह से चारित्र मोह के उदय से हो भी रहा है, तो उसे बुरा जाने हैं, छोड़ने योग्य जाने हैं। वे ऐसी दुर्गतियों में जाते ही नहीं। प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष वान भवन षड नारी, थावर विकलत त्रय पशु में नहीं। सिर्फ एक ही कारण है सम्यक्त, और वो सम्यक्त तो कैसे होता है कि तत्व निर्णय से। तत्व निर्णय कैसे होता है, तत्व ज्ञान से। तो तत्व ज्ञान कैसे होता है कि ये श्रुत से, जिनवाणी से। और जिनवाणी से ये आत्मानुभव तक की जो प्रोसेस है उसमें बीच में इसमें मेरा हित दिखे, ये करने लायक है। फूफा जी ये शांति रखने लायक है, समता रखने लायक है, तत्व ज्ञान करने लायक है, वेद विज्ञान करने लायक है। ये समझ में आए तो हमको इसका लाभ मिलेगा।
करने लायक है। बहुत परिस्थितियाँ बनेंगी, बहुत परिस्थितियाँ अभी तो थोड़ी थोड़ी बन रही है। मतलब यहाँ पे जरा जरा से संकटों में हम आकुल व्याकुल हो रहे हैं, जरा जरा सी हम बात सुन नहीं पा रहे हैं, जरा जरा सा कुछ अपने विचारों के विपरीत देख नहीं पा रहे हैं, और बाद में हम कैसे उपसर्ग परिचय सहन करेंगे? ये ऐसा जीव कर सकता है कि नहीं उपसर्ग परिचय सहन? बोलो, जो जरा सी सुई देख के वो चीखने चिल्लाने लगता है, अब वो उसकी सर्जरी करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा? वो भाई कहाँ करवा पाएगा? सुई देख के तो बेहोश हो जाता है, सर्जरी हो पाएगी कि नहीं? आप समझे, यानी जरा जरा से कष्टों में हमारे परिणाम में भयंकर आकुलता व्याकुलता हो रही है, उसे दूर करने का उपाय ही ये जिनवाणी के वचन होंगे। नहीं आकुल व्याकुल होंगे नहीं, ऐसा ही होना था और ऐसा होना था, लेकिन ऐसा जो हुआ है वो इसमें ही हुआ है, मुझ में हुआ। होना तो ऐसे ही था, मान लो दरिद्रता आ गई, रोगाधिक आ गए, रोगाधिक इस शरीर में ऐसा ही होना था। अब आपको रोग बढ़ते जा रहे हैं और आपको लग रहा है आप जिनवाणी पढ़े, देखो इसमें तो कितने करोड़ रोगों का लिखा है, एक एक अंगुल में 96 रोग है, और अभी तो 10-20 ही आए हैं, लिस्ट बनाए हमने, अभी तो 20 ही आए हैं। बोलो, तो अभी तो इतने करोड़ माइनस में यहाँ पर इतने रोग तो अभी आए ही नहीं, तो काहे के रोग हैं? तो फिर हमको वो पंक्ति याद आएगी समाधि मरण की, तो तुमरे जी कौन दुख के है, मृत्यु महोत्सव तब कहलाएगा जब जीवन महोत्सव होगा। जिनके जीवन महोत्सव होता है, जिस क्षण में वे देह छोड़ के जाते हैं वो भी महोत्सव बन जाती है। को पता, क्योंकि चलेगा ही नहीं ना, पहले से पूर्व का नोटिस थोड़ी मिलेगा कि आप इतने बज के इतने मिनट में यहाँ से निकल लेंगे, आप चले जाएंगे, ये देह छोड़ देंगे, तो पता चलेगा अपने को? जी है जी फूफा जी, भाग जाता है। कई लोगों तो कई बार भाग गया और वो जिंदा बच गए ऐसा। और आप कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं, आप गलत नहीं कह रहे हैं। हमारे पिताजी हाँ हॉस्पिटल में जा रहे थे, उन्होंने कहा मत ले जाओ हॉस्पिटल, हाँ वापस नहीं आऊँ। नहीं, वो भी आप सही कह रहे हैं। ऐसे जीव होते हैं, जैसे आपके यहाँ पापा जी का बताया, हमारे यहाँ दादी भी थी, उन्होंने भी रिक्शे वाले को बोल दी कि कल से नहीं आना, जो मंदिर छोड़ता था ना उसको बोलती थी कि अब कल से मत आना, आज हिसाब कर लेना। और दादाजी जो थे अपने डॉक्टर दादाजी, उनको भी मना कर दी थी कि भैया हम कल से मंदिर नहीं आएंगे, तो उनको लगा कहीं बाहर जा रहे हैं। तो ऐसे जीव बहुत सारे होते हैं, तो ये तो अपवाद है फूफा जी, ऐसा होता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये अपवाद है। राजमार्ग तो ये है कि ऐसे सामान्यतः जीवों को पता नहीं चलता, और हमें पता भी चल जाएगा अगर हमारे जीवन में ये जिनवाणी का महोत्सव नहीं, आनंद नहीं है, तो जो आकुलता व्याकुलता है वो अंत समय में बढ़ेगी, कम होने वाली नहीं है। चलो ये चर्चा तो अपनी हो गई ध्यान को लेके, अब अगली बार अब ये दान की चर्चा अपन करेंगे। तो अपना ये इसका कंक्लूजन ये है कि जो ध्यान होता है वो कैसा होता है? ज्ञान पूर्वक होता है, बिना ज्ञान के ध्यान होता नहीं। वर्तमान में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की मट्टी पलीत की गई है तो वह ध्यान की गई है। चलो ध्यान की गई है। जैन दर्शन में भी ये विकृति प्रवेश कर गई। क्या प्रवेश कर गई? कि वो ध्यान कराया जा रहा है लेकिन उस ध्यान में ज्ञान नहीं है। तो बिना ज्ञान के ध्यान होगा तो वह ध्यान सच्चा तो नहीं होगा। काय का ध्यान कर रहे हैं? किसका ध्यान कर रहे हैं? कि पंच परमेष्ठी भगवान का ध्यान करो। पंच परमेष्ठी भगवान का ध्यान करो, आकृति का ध्यान कर लिए। अब आप ध्यान से सुनना और अच्छे से विचारना कि हमने पंच परमेष्ठी की आकृति का ध्यान किए और किसी ने नीली पीली लाइट का या दूसरी आकृति का ध्यान किया, तो उनके नीली पीली लाइट और किसी आकृति के ध्यान में और हमारे ध्यान में कितना अंतर है? कोई बुनियादी अंतर, बेसिक अंतर नहीं है। इन्हें जब हम अरहंत का ध्यान करें और अरहंत के गुण ख्याल में आ जाएं, अरहंत भगवान के अनंत चतुष्टय ख्याल में आ जाए, अरहंत भगवान की महिमा आ जाए, अंदर से एकदम रोम रोम उछल जाए, तब तो अरहंत भगवान का ध्यान हुआ। और आकृति बस ख्याल में आई और कुछ भी ध्यान में नहीं आया, अंदर में हमारे रोम रोम खिले नहीं, तो हमने अनंत भगवान का, सिद्ध भगवान का ध्यान किया नहीं। इन मुद्राओं से ध्यान नहीं होता। मुद्राओं से
ध्यान करने वालों की भी मुद्राएं होती हैं। अब सुनना ध्यान से, ध्यान करने वालों की भी मुद्राएं होती हैं, लेकिन मुद्राओं से ध्यान नहीं होता। जब ध्यान जब उपयोग एकाग्र हो जाता है, वह एकाग्र किस में हुआ है इससे निर्धारित होता है कि वो कौन सा ध्यान है। जब आत्मा में एकाग्र होता है तब धर्म शुक्ल ध्यान होता है। जब आत्मा को छोड़ के अन्य विषयों में एकाग्र होता है तो आर्त और रौद्र ध्यान होते हैं। इसलिए जितना हम जिनवाणी का अभ्यास करेंगे और जिनवाणी के अभ्यास पूर्वक उस जिनवाणी के वचनों को, सिद्धांतों को जीवन में प्रयोग करेंगे, उतना उतना हमारे उपयोग की एकाग्रता होती जाएगी। और उस एकाग्र उपयोग में हम बैठ के अपने स्वरूप का निर्णय अनुभव करने का प्रयास करेंगे तो हमें उस स्वरूप का निर्णय और अनुभव होगा। और हम सीधे बैठे और पहले की हमारी भूमिका नहीं हो तो बिना रुचि के, रस आए बिना उसका आनंद लिया जा सकता नहीं। रस ही नहीं रहेगा तो हम अपने बैठ गए तो हमने आत्मा को भी एक ऑब्जेक्ट बना लिए, है ना। आत्मा भी कैसा हो गया, एक ऑब्जेक्ट, बल्कि एक ऑब्जेक्ट नहीं है। मुझे मेरे ही स्वरूप में मग्न होना है। मैं कैसा हूँ मुझे ये जानना, मुझे ऐसा एक में हो जाना है कि मैं ही बस ख्याल में रहूँ, सोहम है तो बस मैं ही ख्याल में रहूं और इसके अतिरिक्त अन्य सभी मेरे विकल्पों से ध्वस्त हो जाए। बस एक ही मैं, और वो मैं में भी इतनी तल्लीनता कि फिर वो मैं पने का भी ख्याल रहेगा नहीं। मैं आत्मा हूँ, आत्मा के इतने गुण हैं, इतने प्रकार के भेद विकल्पों का भी ख्याल नहीं रहेगा। एक आनंद की धारा आएगी, उस आनंद के लिए ये सारा ध्यान का प्रकरण है। और उसी आनंद की जो वृद्धि करते रहते हैं वे ध्यानी पुरुष अनंत आनंद को, यानी सिद्ध दशा को प्राप्त होते हैं। हम भी ऐसी सिद्ध दशा को प्राप्त हों। अब अगली कक्षा में अपन दान का जो अंतिम प्रकरण है उसकी चर्चा करेंगे।